Dog Brain! Caillou! You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's 4. Each day I grow some more. I like exploring, I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you, I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With Mommy and Daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff, I'm Caillou. Caillou, Caillou, I'm Caillou. That's me. कायू और उसके बेस्ट फ्रेंड्स। कायू, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ हो? Roar, roar. मैं डायनासोर खेल रहा हूँ। तुम और रोजी पूरा दिन घर पर थे। बाहर चलकर थोड़ी ताजी हवा खाते हैं। क्या मैं अपना डायनासोर ले चलूं? तुम अपना खेलने का सामान क्यों नहीं लेते? फिर तुम वहाँ सैंडबॉक्स में खेल पाओगे। ठीक है। कायू ये देखकर खुश था कि लियो और क्लेमेंटाइन भी पार्क में आए थे। हाय, क्या मैं रेत का किला बनाने में मदद करूं? देख कर बैठो कायू, देखो तुमने क्या किया। तुमने मेरी बाल्टी तोड़ दी। तुम हमारे साथ मत खेलो, तुम सब कुछ तोड़ रहे हो। कायू क्लेमेंटाइन की बाल्टी तोड़ना नहीं चाहता था। उसे बहुत बुरा लगा। मम्मी, वहाँ देखो। रो क्यों रहे हो कायू? लियो और क्लेमेंटाइन मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। तुमने उनसे कहा उनके साथ खेलना चाहते हो? कायू ने अपनी मम्मी से ये नहीं कहा कि उसने क्लेमेंटाइन की बाल्टी तोड़ दी थी। वो दुखी था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। मुझे अब उनके साथ नहीं खेलना है। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं घर जाना चाहता हूँ। पर हम अभी अभी तो आए हैं कायू। रोजी जाग गई है। तुम और थोड़ी देर के लिए खेलो, ठीक है? लियो, क्लेमेंटाइन, आओ मेरे साथ खेलो। लियो और क्लेमेंटाइन खेलने में इतने मस्त थे कि उन्होंने कायू की आवाज ही नहीं सुनी। कायू को अकेले खेलने में मजा नहीं आ रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। मम्मी, मुझे भी झूले पर धक्का दे सकती है? तुम इन बच्चों के झूलों के लिए बड़े हो कायू। क्या आप मुझे बड़े झूले पर धक्का देंगी? कायू, मैं तुम्हें बड़े झूले पर नहीं बिठा सकती। मैं रोजी को झुला रही हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ। कायू ने बहुत कोशिश की, पर आमतौर पर मम्मी और उसके दोस्त ही उसे धक्का देते थे। पर एक चीज थी जो कायू अकेले कर सकता था, और वो थी मंकी बार्स पर चढ़ना। मम्मी, तुम लियो और क्लेमेंटाइन के साथ जाकर क्यों नहीं खेल रहे हो कायू? वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ खेलूं, क्योंकि मैंने क्लेमेंटाइन की बाल्टी तोड़ दी। अच्छा, तुम उन्हें अपनी बाल्टी क्यों नहीं देते? ये लो क्लेमेंटाइन, तुम मेरी बाल्टी ले सकती हो। थैंक्स, ये बहुत अच्छी बकेट है और मेरी वाली से बड़ी भी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? क्यों नहीं? वहाँ बैठो और मेरी मदद करो। कायू जानता था कि लियो और क्लेमेंटाइन फिर से उसके इस दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कायू को जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था उसके बेस्ट फ्रेंड लियो के साथ स्पेसमैन खेलना। वापस आओ स्पेसमैन। अरे नहीं, वो तो चला गया। कायू ने सोचा कि गिलबर्ट उसकी स्पेसमैन को ढूंढने में मदद कर सकता है।
लियो को कोई आवाज नहीं आई, इसलिए वो जाकर देखना चाहता था कि कोई आ तो नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। बीप बीप क्लक क्लक। ये मैं जीत गया। कायो अपनी जीत से इतना खुश था कि उसने देखा ही नहीं कि लियो को चोट लगी है। मुझे मम्मी के पास जाना है। पर हुआ क्या है लियो? मेरा पैर दर्द कर रहा है। कायो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसे डर लगने लगा। मम्मी, डैडी, यहाँ आइए। लियो को चोट लगी है। कहाँ दर्द हो रहा है? पैर में। आओ। लियो का पैर इतना दर्द कर रहा था कि वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था। बेहतर होगा तुम लियो को घर ले जाओ, शायद उसके मॉम डैड उसे हॉस्पिटल ले जाए। वही ठीक रहेगा। हॉस्पिटल में? कायो डर गया कि उसके दोस्त को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घबराओ मत लियो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मम्मी चाहिए। क्या लियो ठीक है मम्मी? हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कायू, पर उसे हॉस्पिटल में पैर चेक करवाना होगा। कायो कभी हॉस्पिटल नहीं गया था। वहाँ क्या होता है उसे जानने की उत्सुकता थी। हॉस्पिटल में उसके साथ क्या होगा? बेटा, डॉक्टर लियो का पैर देखेंगे और बताएंगे उसे कहाँ चोट लगी है। लियो की हड्डियाँ देखने के लिए वो एक खास तस्वीर लेंगे जिसे एक्सरे कहते हैं। मुझे लियो की मॉम को फोन करना है। क्या तुम रोजी का ख्याल रखोगे? ठीक है। मम्मी, बोलो कायू। वो ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा, पर शायद कुछ दिन वो उछल कूद ना कर पाए। कायो उम्मीद कर रहा था कि लियो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वो दोबारा स्पेसमैन खेल सके। डैडी का फोन होगा लियो के बारे में बताने के लिए। हेलो। ओह ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं। बाय। क्या डैडी का फोन था? डैडी का ही फोन था। वो कह रहे थे लियो हॉस्पिटल से घर आ गया है और बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है वो अभी आकर मेरे साथ खेल सकता है? वो अभी नहीं आ सकता कायू। लियो का अंगूठा टूटा है, उसे कुछ दिन आराम की जरूरत है। सच में? क्या बात है कायू? कायो इस बात से दुखी था कि अब वो लियो के साथ खेल नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि लियो यहाँ आए। मैं उससे हॉस्पिटल के बारे में सुनना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ। देखो, लियो तो यहाँ नहीं आ सकता, पर तुम जाकर उससे मिल सकते हो। मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। दरअसल उसने डैडी से कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहता है। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। कायो को लियो से मिलने का इंतजार था और उसे खुश करने का तरीका उसने सोच लिया था। मैं लियो के लिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाने वाला हूँ। कायो लियो के लिए कुछ ड्रॉ करना चाहता था, पर क्या? एक स्पेसमैन। लियो को स्पेसमैन बहुत पसंद है। हो गया। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत ही सुंदर है कायू। मैं जो लियो के लिए कुकीज बना रही हूँ उसे भी तुम अच्छे से सजा दो। ठीक है। ये वाली लियो के लिए है। लियो बेसब्री से तुमसे मिलना चाहता है। मैं भी। मैंने उसके लिए ड्राइंग बनाई है। हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाय लियो।
ये देखकर खुश था कि लियो ठीक है। ये तो स्पेसमैन है। वाह वाह, थैंक यू। और ये लो। क्या बात है। पैर में दर्द हो रहा है? पहले होता था, पर जब तक मैं नहीं चलता तब तक नहीं होता। मैं अपनी जूते की लेस बांधना भूल गया और उस वजह से मैं गिर गया। तुम हॉस्पिटल गए थे ना? हाँ, और डॉक्टर अंकल ने मेरे पैर की एक अजीब फोटो ली। तुम एलियन एलियन खेलना चाहते हो? कैसे? अब मैं लैंडिंग करने वाला हूँ। रास्ता खाली है। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। कायू और लियो दोनों फिर से वही कर रहे थे जो उन्हें पसंद था, एक साथ खेलना। परछाई का खेल। कायू के नए पड़ोसी जेफरी और जेसन उसके घर पर खेलने आए हुए थे, पर वो दोनों भाई तो आपस में ही खेल रहे थे। मम्मी! क्या बात है कायू, क्या तुमने सॉस गिरा दिया? मम्मी वो। कायू नहीं जानता था कि उस पर पानी किसने उड़ाया, जेफरी ने या जेसन ने। मुझे लगता है जेफरी को पता होगा कि क्या हुआ है, इसीलिए वो मदद करना चाहता है ना जेफरी? बहुत मदद हो गई। क्या हम इस टॉर्च के साथ खेल सकते हैं मम्मी? लुका छुपी। आइडिया अच्छा है जेफरी, तुम बच्चे आंगन में जाकर खेलो, पर ज्यादा देर नहीं, अंधेरा होने वाला है। कायू ने सोचा कि शुरुआत वो करेगा, क्योंकि उसके पास फ्लैशलाइट थी। 1 2 3 4 5। कायू अपने नए दोस्तों के साथ खेलने के लिए काफी खुश था, लेकिन जब उसने देखा कि परछाई आंगन में आ रही है, तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। पर फिर उसी वक्त उसे अपनी फ्लैशलाइट याद आई। जहाँ भी छिपे हो बाहर आ जाओ। अरे बच्चों, तुम उसी जगह छुप रहे हो जहाँ कायू कभी ढूंढने नहीं आएगा। जब जेफरी की मम्मी ने उन्हें बताया कि इस तरह खेलना सही नहीं है, तो दोनों को बाहर जाना पड़ा। कायू को झाड़ियों में से कोई आवाज आई। अब कायू को बहुत डर लग रहा था। उसने फिर से अपने बैकयार्ड को देखा। परछाई और भी बढ़ चुकी थी। उसे ये बिल्कुल नई जगह लग रही थी। मैं अब और नहीं खेलना चाहता हूँ। ओह आई एम सॉरी कायू, मैंने तुम्हें डरा दिया। मम्मी, क्या कायू डरपोक है? बिल्कुल नहीं, दरअसल वो काफी बहादुर है। देखो, वो बाहर अकेला खड़ा था। मम्मी, बाहर बहुत डर लग रहा है। जब मम्मी ने आंगन की लाइट ऑन की, तो सारी डरावनी परछाइयाँ गायब हो गईं। बच्चे और थोड़ा समय तक खेले, पर इस बार मम्मी की बारी थी। मुझे यहाँ कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्या मैं तुम्हारे साथ छुप जाऊँ? ठीक है। क्या तुम जेसन हो? नहीं, मैं हूँ। जल्दी अंदर आ जाओ। हम पकड़े जाएंगे। मैं एक डरावना राक्षस हूँ। गिलबर्ट, हम छुप रहे हैं। कायू इतनी जल्दी पकड़ा जाना नहीं चाहता था। गेम की वजह से वो और दोनों भाई अच्छे दोस्त बन गए थे। परिवार में आया एक नया मेहमान। नहीं गिलबर्ट, दूर चले जाओ। देखो रोजी, ये तुम्हारी तस्वीर है। मेरी। ओह देखो, ये तब ली थी जब गिलबर्ट बहुत छोटा था। जल्दी आओ और देखो कायू।
कायू को मम्मी के साथ फोटोज देखना बहुत पसंद था। उसे याद आया जब गिलबर्ट एक छोटा सा बच्चा था और डैडी उसे पहली बार घर लाए थे। ये क्या है डैडी? तुम खुद ही देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये एक बिल्ली है, एक छोटी बिल्ली। मैं इसे एनिमल शेल्टर से लाया हूँ। उन्होंने कहा इसका नाम गिलबर्ट है। मुझे तो ये नाम सही लगता है। तुम्हें कैसे लगा कायू? अच्छा, वो भाग गया। कोई बात नहीं कायू, तुमने उसे थोड़ा डरा दिया। वो छोटा है और उसे हमसे घुलने मिलने में वक्त लगेगा। हम उसे जरा घूमने क्यों नहीं देते? तब तक हम लंच कर लें। ठीक है मम्मी। क्या गिलबर्ट मुझसे डरता है? ओह, ऐसा बिल्कुल नहीं है कायू। तुम दोनों के पास एक दूसरे को जानने के लिए काफी वक्त है। ये उसके लिए एक अच्छा बेड बनेगा। वो यहाँ किचन में सो सकता है। क्यों? अगर गिलबर्ट इस परिवार का हिस्सा बनने वाला है तो उसे उसका बिस्तर लगेगा। मैं नीचे से एक पुराना कंबल ले आता हूँ। ओह, मुझे रोजी का डायपर चेक करना पड़ेगा। मैं वापस आती हूँ कायू, तब तक तुम लंच कर लो। ठीक है। गिलबर्ट, कायू को याद आया कि उसे धीरे धीरे हिलना चाहिए ताकि गिलबर्ट उससे डरे ना। कायू खुश था कि गिलबर्ट इस बार उससे डरकर नहीं भागा। वो उसे प्यार करना चाहता था ताकि गिलबर्ट को पता चले कि कायू उसका दोस्त है। गिलबर्ट वापस आओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ! गिलबर्ट, ये तुमने क्या कर दिया? देखिए गिलबर्ट ने क्या किया डैडी। हम गिलबर्ट को टेबल पर नहीं रख सकते कायू। हम उसके लिए एक बोल ले आएंगे और उसे जमीन पर रखेंगे, ओके? अच्छा होगा अगर तुम इन दोनों को ऊपर जाके नहला दो। क्या हम गिलबर्ट को नहला सकते हैं? वैसे बिल्लियों को नहाना पसंद नहीं होता कायू, पर गिलबर्ट को नहलाना जरूरी है। मैं भी मदद करूंगा। बस पहले हमें गिलबर्ट का कॉलर उतारना होगा। वो गीला नहीं होना चाहिए। ये लो कायू, तुम गिलबर्ट को पकड़ो, तब तक मैं टब में पानी भरता हूँ। कायू दोबारा गिलबर्ट को पकड़ने से डर रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था जब गिलबर्ट उसके हाथों में छटपटा रहा था। लो, इसे इस टॉवल में लपेट लो। तुम्हें इसे पकड़ने में आसानी होगी। देखा कायू, ये बिल्कुल किसी बच्चे को पकड़ने जैसा है। इसे अच्छे से पकड़ो, पर ज्यादा कसकर नहीं। कायू को ये नन्हा गिलबर्ट बहुत पसंद था। चलो आ जाओ गिलबर्ट, अब तुम्हारे नहाने की बारी है। डैडी, वो भाग गया। गिलबर्ट फिर से भाग गया। कायू समझ नहीं पा रहा था कि गिलबर्ट उससे क्यों भाग रहा था। वो यहाँ भी नहीं है डैडी। यहाँ भी नहीं है। वो रहा गिलबर्ट। हमें थोड़ा धीरे जाना चाहिए कायू। हमें उसे डराना नहीं चाहिए। ठीक है डैडी। तुम्हें वो दिख रहा है? नहीं, वो अपने बेड पर भी नहीं है। कायू, यहाँ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। आप मेरे शूज क्यों उतार रहे हैं डैडी? तुम्हारे जूते नहीं, सिर्फ उसके लेसेस। लो, अब इसे जमीन पर रखकर हिलाओ और मुझे यकीन है गिलबर्ट जरूर आएगा। कायू ऐसा क्यों कर रहा था उसे खुद नहीं पता था, पर फिर क्या बात है गिलबर्ट, तुम्हें शूलेस पसंद है। अब ये साफ हो गया है। साफ तो है। ये आवाज कैसी है डैडी? ये गिलबर्ट कर रहा है, मतलब ये खुश है। कायू को अच्छा लगा कि गिलबर्ट उसकी वजह से खुश था। उसे गिलबर्ट की आवाज अच्छी लगी। बस अब हमें इसका कॉलर वापस लगाना है।
जब से मैं गिलबर्ट को लाया हूँ तुम बहुत छींक रहे हो। लगता है तुम्हें इससे एलर्जी है। एलर्जी क्या होती है? जब किसी इंसान को प्राणियों से एलर्जी होती है तो वो उनके पास नहीं रह सकते क्योंकि उनकी वजह से उन्हें छींक आती है या फिर आंसू। कायू को इस बात का डर लग रहा था। वो गिलबर्ट से एलर्जिक नहीं होना चाहता था। चलो चलकर देखें तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। अगर कायू को गिलबर्ट से एलर्जी होती तो मम्मी और डैडी को गिलबर्ट को दोबारा एनिमल शेल्टर ले जाना पड़ता। तुम्हारे चेहरे पर कुछ नहीं है, आँखों में से भी पानी नहीं आ रहा। क्या तुम्हें इचिंग हो रही है? नहीं मम्मी। ये लो कायू, गिलबर्ट को कुछ देर पकड़ कर देखो। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि गिलबर्ट हमें छोड़कर जाए। मेरे पास एक आइडिया है। तुम इसे बिना कॉलर के पकड़ कर देखो। कायू नहीं चाहता था कि उसे छींक आए। उसे अपनी नई बिल्ली से एलर्जिक नहीं होना था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कायू, मैं थोड़ी देर के लिए गिलबर्ट को संभालती हूँ, तुम इस कॉलर को पकड़ो। तो ये बात है। कायू को छींक गिलबर्ट की वजह से नहीं बल्कि उसके पट्टे की वजह से आई थी। इसका मतलब नन्हा गिलबर्ट उसके साथ रह सकता है। गिलबर्ट कितनी जल्दी बड़ा हो गया। और इस तरह गिलबर्ट बना कायू के परिवार का एक नया मेहमान।